हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं नितिन राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। तो आज हम जानेंगे सेमी सर्कल क्या है। देखिए, आपके सामने दो चित्र बने हुए हैं। एक जो चित्र है, एक संपूर्ण वृत्त का चित्र है, और जो ये वाला चित्र है इसके बराबर में ये है अर्धवृत्त का चित्र, है ना। अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए। एक ही वृत्त है जिसकी त्रिज्या r सेंटीमीटर की है। कितनी त्रिज्या है? r सेंटीमीटर की। इसकी त्रिज्या भी r सेंटीमीटर है। इसमें इतना है, जैसे ये अगर एक लोहे का छल्ला था तो मैंने यहाँ से इसको काट कर आधा आधा घटा दिया और आधा हिस्सा इसका दिखाया गया है। तो किसी वृत्त को जब बराबर दो भागों में बांट देते हैं तो वो कहलाता है अर्धवृत्त। आप इसको ऐसे ही बांट सकते हैं, ऐसे ही बांट सकते हैं, ऐसे ही बांट सकते हैं, किसी भी अक्ष पर इसको बांट सकते हैं आप, है ना, अर्धवृत्त को। और अर्धवृत्त के बारे में समझेंगे। जैसे किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर r है, वो केंद्र वाले किसी अर्धवृत्त की केंद्र क्या होगा? जो संपूर्ण वृत्त का केंद्र होगा वही इसका केंद्र होगा। कि त्रिज्या r है, अगर इसकी त्रिज्या r है तो त्रिज्या क्या होगी? केंद्र से परिधि तक की दूरी। ठीक है। अब इसका व्यास क्या हो जाएगा? देखिए, देखिए व्यास क्या हो जाएगा। अगर हम इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास लें, डायमीटर लें इसका, तो ये है ना, इतनी डिस्टेंस r और इतनी डिस्टेंस भी r, यानी कि r प्लस r, यानी कि कितनी होगी डिस्टेंस इसकी भी? कितनी होगी? 2r ही हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? 2r ही डिस्टेंस इसकी हो जाएगी। साथ ही आप ये समझें, इसकी परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस क्या होगी? तो इसकी जो परिधि है वो होगी 2 पाई r, पूरे की होती है। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? पाई r। इसकी परिधि कितनी आ जाएगी? पाई r। अच्छा, परिधि पाई r आ जाएगी, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन लेकिन एक कंडीशन और। अगर हम कोई तार है, हमने उस तार को यूं करके मोड़ा, ठीक है, इस कंडीशन में इतने तार की जो परिधि है वो पाई आर आ जाएगी। स्क्वायर इसका यूनिट ओनली होगा, है ना, मतलब मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इसका ये सिरा है, इस सिरे को बंद करने के लिए एक तार इसको ऐसे भी लगे दें या लपेट दें उस तार को हम ऐसे करके, तो इसका सिरा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। है नी, यानी कुछ इसको अगर हम ऐसे बंद कर दे तो ये हो गया अर्ध कटोरे जैसा, है ना। अर्ध, जैसे चूड़ी है, इतनी बड़ी चूड़ी थी, ऐसे चूड़ी, उसके ऊपर आपने एक ऐसे करके एक चूड़ी सीधी और लगा दी, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी परिधि होगी, अगर इसका सिरा बंद हो तो वहां जो इसकी परिधि होगी वो क्या होगी? वो होगी पाई आर प्लस डी। डी क्या है? डी क्या है? डी आपका क्या है? डी आपका व्यास है। डी आपका इसका क्या है? व्यास है। तो यहाँ पर क्या होगा? व्यास इसका ऐड हो गया। व्यास ऐड क्यों हुआ? क्योंकि परिधि का मतलब होता है किसी भी चीज की बाउंड्री। अब यहाँ पर इतनी बाउंड्री तो हमने ले ली जो 2 पाई आर, यानी कि पाई आर हो गई। कितनी हो गई? पाई आर हो गई। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो तार की लंबाई लगी है, यहाँ से यहाँ तक की तार की लंबाई, क्योंकि अब जो बाउंड्री हो गई ये और प्लस ये बाउंड्री हो गई, तो तार की लंबाई यहाँ भी खर्च हुई, कुछ तार हमारा यहाँ भी खर्च हुआ, तो ये वाला तार की जो लंबाई है जुड़ जाएगी, तार की लंबाई जुड़ जाएगी, यानी पाई आर और प्लस 2r। यानी कि ऐसी कंडीशन में जब कोई अर्धवृत्त का पहला सिरा और जो दोनों सिरे आपस में किसी तार से, किसी रस्सी से बांधे होंगे, तो साथ में उसकी लंबाई भी इंक्लूड होगी। तो ऐसी कंडीशन में जो परिधि होगी वो ये हो जाएगी, पाई आर इंटू 2r, है ना। यूनिट आपकी सिंपल रहेगी, यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर जो भी होगा, है ना, वो सॉरी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो भी होगा, यानी स्क्वायर नहीं होना, केवल सिंपल यूनिट रहेगी। अच्छा, क्षेत्रफल के बारे में बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें, आपका संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये क्या है? आपका अर्धवृत्त है तो उसका क्या हो जाएगा? जस्ट आधा, यानी पाई 1/2 पाई आर स्क्वायर। और इसकी यूनिट जो होगी आपकी स्क्वायर में होगी। इसकी यूनिट किस में होगी? स्क्वायर में होगी, है ना। तो आप भली भांति समझ पाए होंगे कोई अर्धवृत्त है। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन लें,
आप एक क्वेश्चन लें कि किसी अर्धवृत्त की सेमी सर्कल की अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका आपको क्षेत्रफल बताना है ना। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2 है ना। अब यहाँ इसकी वैल्यू के पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 और अपॉन में इस 2 को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो 7 से 7 कटा, 2 बन जा 2, तो कितना आ गया इसका 77। और यूनिट क्या आएगी, जो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि इस अर्धवृत्त की त्रिज्या, जैसे अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आप इसको नोट करिए। अभी इसकी परिधि भी, चलो परिधि क्या आप देख लेंगे, बस आर की वैल्यू को यहाँ रखना है। इस तरीके से टॉपिक जो हमारा अर्धवृत्त के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमारा समाप्त होता है बच्चों, है ना। ये बहुत अच्छे से कंसेप्ट सीख लेंगे। अगर ये बंद है इस तरह, तो ऐसी कंडीशन में जो परिधि होगी वो सिंपल पाई आर होगी। अगर ये सिरा बंद है, बंद नहीं था, तब पाई आर होगी। जब सिरा बंद हो जाएगा तो पाई आर इंटू पाई आर प्लस डी रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज। मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।